से बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया। एक बार लेकर आइएगा एफएमसीजी इंडेक्स स्क्रीन पर। देखिए 2.25% नीचे, ब्रिटानिया का स्टॉक 3.5% के नुकसान पर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 3.26% के नुकसान पर, नेस्ले इंडिया खुद 3% टूट चुका है, HUL में 2% की गिरावट और ITC भी करीब करीब 2% नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर इस सेल साइड की पोजीशंस बन रही हैं। अब यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, आज की ताज़ा बात तो होगी। हमारे साथ प्रियम तोलिया जुड़ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के, लेकिन एक और फैक्टर है जो शायद एक ओवरहैंग है इन सभी FMCG कंपनियों पर। दुनिया में जो महंगाई का संकट पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच $90 की तरफ बढ़कर क्रूड ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। क्रूड के इस उबाल से महंगाई के साथ कंपनियों की लागत लगातार बढ़ती रहती है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन नेस्ले इंडिया के CMD सुरेश नारायणन ने साफ तौर से कहा ये फूड इन्फ्लेशन FMCG कंपनियों के लिए एक बड़ी चिंता है और ये काफी स्टिकी है, ये आसानी से चिंता दूर होने वाली नहीं है। You know, I've always been an optimist of consumption in this country. I mean, whether it is 58% or 61% or 62%, I don't think is fundamentally the issue. And these are blips in a long saga that we will have. I think the fundamental issue on consumption, where it is hurting today, is because of food inflation. I mean, I would say from my perspective. Food inflation clearly has meant that the price value equations have gone awry in the market. And that means that the volume growths have been under pressure. फूड इन्फ्लेशन स्टिकी, वॉल्यूम ग्रोथ लगातार दबाव में, ऐसे में आउटलुक क्या है? प्रियम इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। प्रियम, FMCG कंपनियों की हालत आज काफ़ी ख़राब होती चली गई है। कोई फ्रेश ट्रिगर दिखा है क्या आपको? जो बिल्कुल जो इनिशियल ट्रिगर्स जैसे दिख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रूड प्राइसेस जो है पिछले 3 दिनों में काफ़ी वॉलेटिलिटी आ गई है वहाँ पे, राइट। सो क्रूड जो बेसिकली एक की रॉ मटेरियल है फॉर मोस्ट ऑफ द FMCG कंपनीज इन टर्म्स ऑफ द पैकेजिंग और अदर स्टफ, तो वो एक कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि जो कंपनीज के कमेंट आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल डिमांड, तो वो भी काफ़ी वीक रहा है कि वो लोग भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि Q4 में भी वॉल्यूम ग्रोथ इतना पिकअप होगा। उसके 2-3 कारण हैं, बिकॉज जो रूरल जो अभी रिकवर नहीं हो पा रहा है वो अभी भी पेन में है, तो वो एक कारण है। एंड अगेन दी ओवरऑल इन्फ्लेशन विच इज सेकेंड थिंग इज द ओवरऑल कॉम्पिटिशन फ्रॉम इन द मास एंड सेगमेंट। तो कंपटीशन भी बिल्डअप हो रहा है फ्रॉम द मास एंड पोर्टफोलियो साइड से। इसकी वजह से जो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ है वो पिकअप नहीं हो पा रहा है। प्रियम, मैं मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप वॉल्यूम्स को लेकर इन कंपनियों के इतने आई थिंक वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या जो हमने Q3 में HUL की तरफ से जो वॉल्यूम्स देखे जो कि काफ़ी ड्राई हुए हैं स्पेशली इन द रूरल मार्केट, वो और सिंक हो सकते हैं क्या Q4 तक आते आते? जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ HUL। तो नहीं, सिंक नहीं हो पाएगा, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट वही है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये क्वार्टर में भी बिलो सिंगल डिजिट पे रहेगा, लोअर सिंगल साइड पे रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ फॉर मोस्ट ऑफ द FMCG कंपनीज। हालांकि जो कंपनी जो जिस तरीके से जो कमेंट कर रही थी कि हमें रूरल में पिकअप दिख रहा है, राइट, तो वो ऑन द ग्राउंड वो नहीं हो पा रहा है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल वॉल्यूम डिमांड। तो वो कहीं ना कहीं यही है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो भी अभी रिकवरी होएगा वो सेकेंड हाफ में होगा आफ्टर द इलेक्शन जो भी, और जो सेकेंड हाफ में जो कंजम्पशन डिमांड अगर फॉर इन लेड बाय द फेस्टिव सीजन, तो वो शायद ड्राइव कर सकता है टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ। ओके प्रियम, एक और चीज़ यहाँ पे, क्रूड एवरेज 85, फिर हम मई तक आते आते जून तक आते आते मानसून की प्रोसीडिंग्स को भी देखेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है। आई मीन अदरवाइज चांसेस हैं कि कॉस्ट प्रेशर्स जो हैं वो प्राइस हाइक की तरफ ले जाएं इन कंपनियों को, या फिर एटलीस्ट ग्रामेज रिडक्शंस, इस बात की पॉसिबिलिटी मिड ऑफ CY 24 तक नज़र आ रही है आपको? तो ये ग्रामेज रिडक्शन जो है अगर आपका रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे रहता है या फिर स्टेबल रहता है, राइट,
तो वो ग्रामेज रिडक्शन कर सकते हैं बिकॉज आपका रॉ मटेरियल प्राइसेस सपोर्ट करेगा वो टाइम के लिए, राइट। बट अभी ज़्यादा कि ये जो वॉलेटिलिटी, रिसेंट वॉलेटिलिटी अक्रॉस फूड बास्केट में हुई है इन टर्म्स ऑफ द रॉ मटेरियल, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंपनी थोड़ा होल्ड बैक करेगी इन टर्म्स ऑफ द ग्रामेज रिडक्शन, ताकि आपका वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप हो, राइट। तो वही है कि अभी वापस से वो एक वॉलेटिलिटी आ गया है रॉ मटेरियल प्राइसेस में भी, तो कंपनी का आगे जाके कैसा आउटलुक रहेगा तो वो देखने लायक होगा ये क्वार्टर में। ओके अच्छा प्रियम, एग्जैक्टली इस वक्त आपको, जैसे कि हम मोटे तौर पे एफएमसीजी को इस पूरे आई थिंक बुल रन में लास्ट 3 महीने में एटलीस्ट पार्टिसिपेट करते नहीं दिख रहे हैं, एंड स्पेशली आफ्टर ड्यूरिंग दिस अर्निंग सीजन स्टार परफॉर्मर्स थे टाटा कंज्यूमर और गोदरेज सीपी। इसके सिवा अगर आप एचयूएल को देखिए तो वो सिंक हुआ, आप डाबर को देखिए सिंक हुआ, मैरिको सिंक हुआ। अभी बेस्ट हेज क्या है विद इन द एफएमसीजी, क्योंकि आईटीसी के पास होटल कारोबार भी है, सिगरेट कारोबार भी है, अभी कहाँ हाइड कर सकते हैं आप किन कंपनियों की विद इन द एफएमसीजी जहाँ पे आपको लगता है कि इस कॉस्ट प्रेशर को फिर भी कंपनियां झेल जाएंगी थ्रू देयर आई थिंक अदर रेवेन्यू वर्टिकल्स एज वेल? सो हमारा स्ट्रेटजी, अगर आपकी किसी निवेशक को खेलना है इन टर्म्स ऑफ एफएमसीजी, तो हम वो कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं जो रूरल में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन कर रहे हैं, राइट। जैसे कि नेस्ले हो गया, जैसे कि वरुण बेवरेजेस हो गए, राइट, जैसे कि ब्रिटानिया हो गया, राइट। तो ऐसे कंपनीज हम लोग फोकस कर रहे हैं जहाँ पे उनका रूरल पेनिट्रेशन कम है, वो लोग रूरल में एक्सपेंशन कर रहे हैं, राइट, मार्केट एक्सपेंशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन कर रहे हैं, ऑल्सो दे आर लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स, राइट। सो अगर आप देखोगे कि वरुण बेवरेजेस को भी देख लो या तो फिर नेस्ले को भी देख लो, ब्रिटानिया को भी देख लो, राइट। सो दे आर कंसिस्टेंट बेसिस पे वो लोग न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रहे हैं। तो हमारा बेट ये 3 कंपनी पर ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू दी अदर कंपनीज। प्रियम, मैं आपकी राय इनफैक्ट पेंट कंपनियों पर भी लेना चाहूंगी, क्योंकि कल से वो बिरला ओपल्स की प्राइसिंग अनवेल हुई तो उसको लेकर थोड़ी सी चैटर थी, करीब 5% डिस्काउंट, और लार्जली उन्होंने कहा था कि वो क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा देना चाहेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है बाकी प्लेयर्स पर? आई थिंक 5% सस्ता ये एशियन पेंट के टॉप ब्रांड से दे रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड ही था कि जब न्यू प्लेयर्स आएंगे तो वो थोड़ा प्रमोशन इंटेंसिटी बढ़ जाएगा इन द सेक्टर। तो हमें भी लगता है कि पेंट इंडस्ट्री में इन द नियर टर्म, एटलीस्ट अगर इन द शॉर्ट टर्म बेसिस, हमें लगता है कि ड्यू टू द प्रमोशनल एक्टिविटीज थोड़ा उनके मार्जिन पे इम्पैक्ट आ सकता है इन द शॉर्टर टर्म बेसिस। हाउएवर इफ यू सी फ्रॉम लॉन्गर टर्म बेसिस, वो आगे टाइम ही बताएगा कि कहाँ पे मार्केट स्टेबल होता है, कौन सा प्लेयर का मार्केट शेयर लॉस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बट व्हाट वी बिलीव इज दैट कि नियर टर्म प्रेशर रहेगा फॉर द एंटायर पेंट सेक्टर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रमोशन इंटेंसिटी। इस समय आर यू अवॉइडिंग पेंट्स ऑल टुगेदर या फिर कुछ प्रेफरेंस है? हम फिलहाल तो अवॉइड ही कर रहे हैं पेंट इंडस्ट्री में। वी आर नॉट एडवाइजिंग द इन्वेस्टर टू एंटर फ्रेश पोजीशन। अगर किसी के पास है तो होल्ड कर सकते हैं। प्रियम, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो एफएमसीजी और उसके साथ पेंट की भी हम चर्चा कर रहे थे। क्लियरली थोड़ा सा वीकर विकेट पर ये एफएमसीजी कंपनियां ट्रेड करती हुई। इस बीच श्रीकांत